दोस्तों, मौजूदा जियोपॉलिटिकल फिल्म में कुछ देशों की डिप्लोमेसी की स्क्रिप्ट काफी ताकतवर और दिलचस्प दिखाई दे रही है। आखिरकार चीन में वही हुआ जिसका डर अमेरिका को सता रहा था। अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की वजह से इन दिनों वैश्विक स्तर पर जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई है, जिसकी वजह से कई देशों पर भारी दबाव भी है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो अमेरिका के सामने सरेंडर करने की बजाय अपना कद, वजन और ताकत सब दिखा रहे हैं। मौजूदा वैश्विक कूटनीति और आर्थिक चुनौतियों को वो देश साध रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन हंस रहे हैं क्योंकि इस बार चीन ने जो किया है, इससे पहले चीन इस तरह की फॉर्म में पहले दिखाई नहीं दिया। चीन में किम जोंग और उनके साथ मौजूद वो ताकतवर महिला कौन थी जिस पर कैमरों का फोकस सबसे ज्यादा रहा। साथ ही कई राष्ट्रीय अध्यक्षों की मौजूदगी और एससीओ में त्रिगुट की ताकत ने कई नए मजबूत वैश्विक विकल्प की स्थापना कर दी। अमेरिका की तरफ से चीन को घेरने के लिए, पुतिन को कमजोर करने के लिए और भारत को झुकाने की कोशिशें लगातार, लेकिन ना तो चीन झुका, ना भारत झुका और ना ही रूस। लेकिन अब जब उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन अपनी बेटी किम जू ए के साथ चीन पहुंचे और चीन की सबसे बड़ी सैन्य परेड में हिस्सा लिया, तो अमेरिका तक हलचल मच गई। किम ने अपनी बेटी को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने लॉन्च किया, जिससे अमेरिका को भी तगड़ा संदेश मिला। चीन में पहुंचने के बाद किम जू ए ने अपनी ताकत दिखाई। किम अपनी बेटी को ही अपना साम्राज्य सौंपना चाहते हैं और उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित भी कर चुके हैं। लेकिन उनकी बेटी जिस तरह से अपनी काबिलियत का प्रदर्शन कर रही थी, जिस तरह से उसने अपनी काबिलियत इस अंतर्राष्ट्रीय मौके पर दिखाई, ये सब शायद किम के लिए भी नया अनुभव होगा। किम की बेटी ने ऐसा क्या किया जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई और अमेरिका का डर सच साबित हुआ। इस पूरी कहानी में मैं आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगी कि आखिरकार कैसे इंटरनेशनली कई देशों ने अपनी डिप्लोमेसी की मजबूत स्क्रिप्ट और बड़े स्तर पर एक मजबूत संदेश दिया। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। दोस्तों, किम जोंग उन के बारे में तो दुनिया बहुत कुछ जान चुकी है, लेकिन उनकी बेटी किम जो ए के बारे में जो बातें सामने आ रही हैं वो हैरान कर देने वाली है। आप भी सोचेंगे क्या ऐसा हो सकता है कि अभी तक दुनिया किम को एक तानाशाह के रूप में देखती आई है, लेकिन भारत के प्रति उनका नजरिया क्या है और उनकी बेटी कैसे किम से 4 कदम आगे निकल रही है, ये मैं आपको बताऊंगी इस रिपोर्ट में। तो सबसे पहले इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीरें हैं चीन में द्वितीय विश्व युद्ध की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड की। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के पुतिन, उत्तर कोरिया के किम और 26 अन्य विदेशी नेताओं के साथ अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। हाइपरसोनिक मिसाइल, फाइटर जेट और ड्रोन जैसे हथियारों का प्रदर्शन हुआ, जिसने अमेरिका को सीधा संदेश दे दिया। ये पहली बार था जब चीन ने इतने बड़े स्तर पर अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन पहली बार सार्वजनिक रूप से एक साथ नजर आए। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये सब अमेरिका को दिखाने के लिए ही हो सकता है। वहीं शी जिनपिंग ने साफ शब्दों में कहा कि चीन किसी से डरने वाला नहीं है और वो आगे बढ़ेगा, वो भी अपने तरीके से। कोई उसे रोक नहीं सकता। इस परेड में 10,000 से ज्यादा सैनिक, 100 से अधिक विमान, अंतर महाद्वीपीय परमाणु मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलें जैसे हथियार भी शामिल थे। ये एक ऐसा प्रदर्शन था जिसने दुनिया को बता दिया कि चीन अब केवल आर्थिक ताकत नहीं बल्कि सैन्य और कूटनीतिक ताकत में भी सुपर पावर बन चुका है। लेकिन जैसे ही परेड शुरू हुई, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर ट्रुथ सोशल पर लिखा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चीन के राष्ट्रपति शी इसका जिक्र करके अमेरिका ने चीन की आजादी सुरक्षित करने के लिए कितना बड़ा समर्थन और खून दिया। चीन की जीत के लिए कई अमेरिकी मारे गए। मुझे उम्मीद है कि उनकी बहादुरी और बलिदान को सही तरह से सम्मानित और याद किया जाएगा। जरा सोचिए, एक तरफ चीन का महाशक्ति प्रदर्शन और दूसरी तरफ उसी वक्त ट्रंप का ये संदेश। ट्रंप का तुरंत अमेरिकी उपलब्धियों को याद दिलाना, ये सब ट्रंप की तरफ से चीन को
अमेरिकी ताकत की याद दिलाने जैसा ही है। अभी कुछ दिनों पहले ही ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात के बाद सब कुछ जल्द ठीक होने का दावा किया था। पुतिन को भी अपना दोस्त कह रहे थे, लेकिन अब आपको पता है अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा है? ट्रंप ने पुतिन और किम की आलोचना करते हुए कहा है कि कृपया मेरी ओर से व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग को उनको गर्मजोशी से शुभकामनाएं दें। ये दोनों अमेरिका के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। परेड में चीन ने अपनी ताकत दिखाई, मगर इसी दौरान उत्तर कोरिया के नेता किम की बेटी किम जू ए की मौजूदगी ने सारी सुर्खियां बटोरी। किम ने अपनी बेटी को इस बड़े मंच पर लॉन्च किया जहां उन्होंने पुतिन, जिनपिंग और अन्य नेताओं से बातचीत की। किम को भी यकीन नहीं था कि उनकी बेटी इस तरीके से दुनिया के सामने ताकतवर नेताओं को डील करेंगी और खुद को ऐसे पेश करेंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। किम भी हैरान रह गए। किम की बेटी ने अपनी ताकत और साहस का परिचय दिया। किम की बेटी ने बता दिया कि वो आखिरकार किसकी बेटी है। जिस अंदाज में उन्होंने दुनिया के बड़े नेताओं से मुलाकात की, कई लोग कह रहे हैं कि उन्होंने असल में अपनी ताकत दिखाई। ये दर्शाता है कि किम जू ए अब पूरी तरह तैयार है, लेकिन किम अपनी विरासत उन्हें सौंपना चाहते हैं। किम जू ए ने पुतिन और जिनपिंग जैसे नेताओं के साथ मुलाकात कर दुनिया को दिखा दिया कि अब वैश्विक मंच पर कई नई शक्तियां उभरने के लिए तैयार है। मगर ये तस्वीरें अमेरिका के लिए परेशानी का सबब बन रही हैं, क्योंकि अमेरिका को हमेशा से डर था कि चीन, रूस और उत्तर कोरिया एकजुट हो सकते हैं, और अब ये डर सच होता दिख रहा है। इन तीनों नेताओं का एक साथ एक मंच पर मौजूद रहना और भारत का भी इन समीकरणों में शामिल होना अमेरिका के लिए चिंता की बात है, क्योंकि अमेरिका भी अपना विकल्प दुनिया को देना नहीं चाहेगा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी इसी तरह के मल्टीपोलर सिस्टम की वकालत करते दिखते हैं। हालांकि भारत अमेरिका के साथ सालों तक अपने रिश्तों को बैलेंस करता चला है, लेकिन अब हालात तनावपूर्ण हैं। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया क्योंकि भारत रूसी तेल खरीद रहा है। ये टैरिफ भारत को झुकाने की एक कोशिश थी, लेकिन भारत ने न केवल इसका जवाब दिया, बल्कि चीन और रूस के साथ अपने रिश्तों को और मजबूती दी। एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनपिंग और पुतिन के साथ हंसी मजाक और गर्मजोशी दिखाई, जो ट्रंप के लिए एक बड़ा संदेश था। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रंप की नीतियों ने भारत को वैकल्पिक साझेदारी की ओर धकेल दिया। चीन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए भारत के साथ संबंधों को सुधारने का भी वादा किया। हालांकि ये देखने वाली भी बात रहेगी कि इस दिशा में दोनों देश कितनी दूरी और कितनी मजबूती से आगे बढ़ते हैं। एससीओ में भारत और चीन ने सीमा विवाद पर सकारात्मक प्रगति की और रेयर अर्थ मेटल्स जैसे रणनीतिक संसाधनों पर सहयोग की बात कही। यह अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है, मगर भारत और उत्तर कोरिया के बीच अच्छे होते रिश्ते भी अमेरिका के लिए टेंशन लेकर आएंगे। देखिए, उत्तर कोरिया ऐसा देश रहा है जिसने हमेशा अमेरिका की बातों को नजरअंदाज किया है। संयुक्त राष्ट्र ने 2006 से उत्तर कोरिया पर परमाणु हथियार और बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन किम जोंग उन ने इसका कोई असर अपने ऊपर होने नहीं दिया और वो अपनी गति अपनी तरीके से हमेशा आगे बढ़ते रहे। साल 2018 और साल 2019 में ट्रंप और किम के बीच 2 शिखर सम्मेलन हुए, लेकिन कोई ठोस परिणाम इनका नहीं निकला। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी के मुताबिक उत्तर कोरिया ने यूक्रेन लड़ाई में रूस के लिए 600 सैनिक भेजे हैं, जिनमें से कई मारे गए हैं। यही वजह है कि अमेरिका से और ज्यादा वो नाराज है। मगर अब जब 3 बड़े नेता, जिनको अमेरिका दुनिया के लिए खतरा मानता है और पसंद नहीं करता है, वही पुतिन, जिनपिंग और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग साथ दिखे, तो दुनिया में हलचल होना लाजमी है। मगर जिस तरह से किम ने अपनी बेटी को लॉन्च किया, वो भी चीन में उसके मायने भी काफी खास हैं। दरअसल किम जोंग उन ने अपनी बेटी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाकर ये दिखा दिया कि उत्तर कोरिया की अगली पीढ़ी और भावी उत्तराधिकारी तैयार है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने कहा कि जू ए को दूसरे सबसे बड़े नेता का दर्जा दिया गया है। किम जू ए ने जिनपिंग और पुतिन जैसे नेताओं के साथ बातचीत कर ये साबित कर दिया कि वो न केवल उत्तर कोरिया की आंतरिक राजनीति में बल्कि वैश्विक कूटनीति में भी सक्षम है। ये अमेरिका के लिए एक बड़ा संदेश था, क्योंकि ट्रंप ने हमेशा उत्तर कोरिया को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश की। हालांकि ये बात अलग है कि वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। किम ने हर बार उनकी रणनीति को नाकाम किया। किम जू ए की मौजूदगी ने ये भी दिखाया कि उत्तर कोरिया अब रूस और चीन के साथ मिलकर एक नए गठबंधन की तैयारी में है।
अब बात करती हूँ भारत और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ते संबंधों की। भारत और उत्तर कोरिया के बीच आर्थिक और कूटनीतिक रिश्ते हाल ही के वर्षों में मजबूत हुए हैं। भारत ने उत्तर कोरिया के साथ खाद्य और दवा के निर्यात को बढ़ावा दिया है। उत्तर कोरिया भारत से गेहूं, चीनी और दवाओं का भी आयात करता है, क्योंकि उसकी 90% खाद्य आपूर्ति चीन पर निर्भर है। भारत ने उत्तर कोरिया के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए साल 2025 में एक नया समझौता किया, जिसमें भारत उत्तर कोरिया को कृषि उत्पाद और फार्मास्यूटिकल्स की आपूर्ति करता है। और अब बात दोबारा चीन की उस परेड की जो इस समय सुर्खियों में है। इस परेड का असली मकसद क्या था? देखिए, ये केवल द्वितीय विश्व युद्ध की जीत की 80वीं वर्षगांठ का उत्सव ही नहीं था, बल्कि चीन का वैश्विक मंच पर अपनी सैन्य और कूटनीतिक ताकत दिखाने का प्रयास भी था। ये प्रदर्शन अमेरिका को ये बताने के लिए काफी था कि चीन अब एक सैन्य महाशक्ति भी है, जो ताइवान और दक्षिण चीन सागर जैसे मुद्दों पर पीछे नहीं हटेगा। शी जिनपिंग ने अपने भाषण में कहा, आज मानवता को शांति या युद्ध, संवाद या टकराव, जीत या हार, सहयोग या शून्य, योग या खेल के बीच चयन करना है। ये एक स्पष्ट संदेश था कि चीन पश्चिमी देशों के दबाव में नहीं आएगा। लेकिन आप इन नए उभरते हुए समीकरणों को किस तरह से देखते हैं? आपकी इस पर क्या राय है? कीजिए मुझे कमेंट, रहेगा इंतजार। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नए आंकड़ों तथ्यों के साथ होंगी जल्द हाजिर। रखिए अपना ख्याल, तब तक के लिए।